स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो गुम है किसी के प्यार में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से ईशान भोसले एक वकील के पास गए, जहां पर कि ईशान ने उस वकील से ये कहा कि असल में वो अपने और सभी के डिवोर्स पेपर्स बनवाना चाहते हैं, जहां पर कि कुछ देर के लिए असल में वो वकील हैरान तो हुआ, लेकिन बाद में उस वकील ने डिवोर्स पेपर्स बनाने के लिए हामी भी भर दी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जब वो वकील डिवोर्स पेपर्स लेकर सभी के पास जाते हुए नजर आता है तो उस दरमियान सभी डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने से कर देती है इनकार। और जब ईशान ये सवाल करते हुए नजर आते हैं सभी से कि आखिरकार सभी ने ये सब कुछ क्यों किया, सभी आखिरकार क्यों नहीं दे रही है ईशान को डिवोर्स, तो वहीं सभी का कहना ये होता है कि ईशान की वजह से सभी का पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर ईशान ये चाहते हैं कि उनकी इस गलती की उन्हें कोई सजा मिले ही ना। यहाँ पर जो सजा मिली वो सभी को मिली। ईशान ने कोई एहसान नहीं किया है सभी पर, हरिणी की जान बचाकर हरिणी की हॉस्पिटल का बिल देकर, क्योंकि अगर पुलिस में ईशान के खिलाफ कंप्लेन की गई तो यहाँ पर ईशान पर काफी केस हो सकते हैं। और यही सारी बातें जब ईशान बताते हुए नजर आते हैं यशवंत राव भोसले को, तो यहाँ पर यशवंत भी सभी पर अपना मानहानि करने का केस यहाँ पर जो सोच रहे होते हैं उसे सोचना बंद कर देते हैं, वो भी सभी पर कोई केस नहीं करते हैं। इसके आगे शो में क्या कुछ और होता है जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो गुम है किसी के प्यार में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से ईशान भोसले जब वकील के पास गए तो उस दरमियान यहाँ पर ईशान भोसले वकील से ये कहते हुए नजर आए कि वो न्यूज़पेपर पर मानहानि का केस नहीं करवाना चाहते हैं, बल्कि वो ईशान और सभी के डिवोर्स पेपर्स बनवाना चाहते हैं। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जब वकील ईशान की ये बात सुनते हुए नजर आते हैं तो लगता है वकील को भी एक बहुत ही बड़ा झटका। इस शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक को लेकर जो खबर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, उसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर वकील सुरेखा यशवंत राव भोसले के सामने जाकर सारी सच्चाई बताते हुए नजर आने वाले हैं कि किस तरीके से ईशान भोसले ने वकील को डिवोर्स पेपर्स तैयार करने को कहा है। लेकिन जहां पिछले 20 सालों से सुरेखा भोसले प्रॉपर्टीज को पाने का सपना देख रही है, तो वहीं जो वसीयत में लिखा हुआ है उसके दरमियान यही लिखा हुआ है कि भोसले प्रॉपर्टी 50-50% सभी और शिखा में बांटी जाती है। जहां पर कि भोसले प्रॉपर्टी के पेपर्स में उनकी वसीयत में यही लिखा हुआ है कि घर की जो 2 बहुएं होंगी, चिन्मय की पत्नी और ईशान की पत्नी, असल में भोसले प्रॉपर्टीज उन्हीं में ही आधी आधी बांटी जाएगी और निशिकांत की बेटियों को यानी कि अन्वी और यहाँ पर जो अन्वी की बड़ी बहन है दुर्वा, उन्हें कहीं ना कहीं अपना हिस्सा भी मिलेगा, जिसकी वजह से कि सुरेखा यशवंत राव भोसले ईशान को सभी को तलाक देने के लिए करते हुए नजर आती है साफ तौर पर इनकार। असल में सुरेखा का कहना ईशान से ये होता है कि यहाँ पर अगर सभी ने कोई गलती की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईशान उसे सीधा तलाक दे देगा। यहाँ पर ईशान को समझना पड़ेगा कि आखिरकार सभी ने ये गलती
क्यों की है, आखिरकार न्यूज़पेपर ने वो आर्टिकल गलत क्यों छापा जबकि सभी ने वो इंटरव्यू नहीं दिया था। इन सब की जांच पड़ताल करनी चाहिए ईशान भोसले को। यहाँ पर सुरेखा ईशान को डिवोर्स देने से रोकते हुए तो नजर आती है, लेकिन असल में जो सुरेखा का असली मकसद होता है वो यही होता है कि ईशान और सभी का जब डिवोर्स नहीं होगा तो यहाँ पर जो सभी को आधी वसीयत मिलेगी, जो आधी प्रॉपर्टी मिलेगी, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सुरेखा यशवंतराव भोसले की हो जाएगी, क्योंकि सभी को पैसों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। और यहाँ पर जब पता चलेगा सभी को इस बात का तो यहाँ पर सभी खुद ब खुद वो प्रॉपर्टी यहाँ पर यशवंत और सुरेखा को दे देगी। ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं सुरेखा और यशवंत को शिखा और सभी के नाम पर जो प्रॉपर्टी की गई है वो मिलते हुए नजर आने वाली है। इस शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करने वाले हैं, लेकिन असल में देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि इस शो की कहानी को किस तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। रीवा की बात की जाए तो रीवा काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आई जब रीवा को इस बात का पता चला कि असल में ईशान सभी को डिवोर्स देना चाहते हैं, लेकिन रीवा की वो खुशी उतनी ही जल्दी दुख में भी तब्दील हुई जब रीवा को इस बात का पता चला कि असल में ईशान के इस फैसले के सख्त खिलाफ है अक्का साहेब यानी कि सुरेखा यशवंतराव भोसले। जहां पर कि रीवा को सच्चाई का तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर रीवा काफी ज्यादा परेशान जरूर हो गई है। ऐसे में इस शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ देखना यहाँ पर ये बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार यहाँ पर क्या सभी ईशान को डिवोर्स देगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर जो भोसले प्रॉपर्टीज थी, जो भोसले प्रॉपर्टीज का वारिस था वो यहाँ पर ना तो असल में है यहाँ पर ईशान और ना ही चिन्मय, बल्कि असल में वो तो है प्रॉपर्टी के आधे आधे दो हकदार, और वो दो हकदार है ईशान की पत्नी सवी और चिन्मय की पत्नी शिखा। असल में शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, लेकिन क्या कुछ होगा शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना जानना होगा। ये बेहद दिलचस्प आप कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।